ये सेकंड वीडियो है मशीन लर्निंग विद पाइथन में। इसमें हम देखेंगे कि हम अरेज को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। अब होता ये है कि हमें एक या दो मेथड्स नॉर्मली पता होते हैं अरे को डिफाइन करने के लिए, जब लेकिन हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें हो सकता है कि वो मेथड ज़्यादा सूटेबल ना हो, तो उसको फिर इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोग्राम में हमें उसमें एडिशनल कोडिंग करना पड़ती है। तो अ, अगर हमें सारे के सारे मेथड्स पता होंगे तो इनमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई फिजिबल मेथड हो सकता है वहाँ पे। तो पाइथन में दो कैटेगरीज हैं अरेज को डिफाइन करने के लिए। एक विदाउट लाइब्रेरी है जिसमें हमें किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना नहीं होती, उसमें रेंज मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। और सेकेंडली है थ्रू नमपाई लाइब्रेरी जिसमें कोई ये 11 मेथड्स हैं। अगर हम विदाउट लाइब्रेरी कोई एक डिफाइन करके देखें तो इसका सिंटैक्स ये है कि स्टार्ट में जो भी नंबर जहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप जहाँ पे हमने स्टॉप करना चाह रहे हैं, उसमें कितने का स्टेप आना चाहिए वो। अब ये हमारे ए वेरिएबल में जाके हमारे पास स्टोर हो गया ये जो अरे है, इसको अगर डिस्प्ले करवाना है तो हमें लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक ए वेरिएबल में जो अरे थी वो डिस्प्ले हो गई है। इसी तरह अगर हम नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू देखें तो उसमें हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगी नमपाई लाइब्रेरी। इसका सिंटैक्स है इंपोर्ट करने के लिए। अब इसी में अगर हमने अरे का मेथड चूज़ करें जिसमें देखें तो हम एन पाई एक फंक्शन कॉल करने के लिए ये एन पी डॉट लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा हमें। उसके बाद इसमें हमने जो भी डाटा लिखना चाह रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इक्वल टू बी कह दें तो ये बी वेरिएबल में ये वाला डाटा सेट स्टोर हो चुका है। हम इसके डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया। इसी तरह अगर हम अ, कोई एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं ज़ीरोस का, तो उसके लिए हमारे पास एक ज़ीरोस की लाइब्रेरी फंक्शन है इसी में एन पी लाइब्रेरी में। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट होगी वो कितनी डायमेंशंस का हमने बनाना है। लेट्स से अगर हम सिंगल डायमेंशनल नहीं बनाना चाह रहे हैं तो हम सिंपली थ्री लिखेंगे जिसमें थ्री कॉलम्स आ जाएंगे। और उसके अगेन उसकी डाटा टाइप क्या है, डी टाइप का मतलब डाटा टाइप हम बाय जो डिफ़ॉल्ट है वो इसकी होती है फ्लोट होती है। अगर हम उसी में देखें तो एक रो वेक्टर बन गया है जिसमें 0.0.0.3 आ गया। अगर हम इसी में टू डायमेंशनल बनाने की कोशिश करें इसे, के लिए हमें पहले इसका डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स डिफ़ाइन हो गया। उसके बाद इसके अगर डाटा टाइप भी हमने चाह रहे हैं कि हम जो है इंटीजर रखें तो उसके लिए इस तरीके से हम डिस्प्ले कर देंगे। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया है 2x2 का। अगर हमने सेम इसी तरह हमने कोई वन की बनानी है तो उसमें हम वंस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे मेंशन भी हुआ है वंस। अगेन सेम डायमेंशन अगर हम यहाँ पे 3x3 की बना लें कोई, और डाटा टाइप अगर हम इसमें वन ही है वन होंगे तो इसलिए डाटा टाइप इतना कोई मैटर नहीं करता इसमें। तो ये हमारे पास 3x3 का एक वंस का मैट्रिक्स बन गया है। तो अभी तक हमने इसके तीन मेथड की लाइब्रेरी देखी है। अब नेक्स्ट मेथड आता है इसका फुल। तो फुल में अगर जाएं तो बेसिकली हम इसमें जो भी चीज़ मेंशन करेंगे उसका वो मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। सबसे पहले
फिल नेक्स्ट फंक्शन है, तो हम np डॉट फिल लिख देंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो उसके डायमेंशन है। अगर हम 2 क्रॉस 3 का बना लें, उसमें फिल वैल्यू नेक्स्ट ऑप्शन होता है। तो अगर हम 50 इसमें फिल करना चाह रहे हैं, 50 लिख देंगे, उसे इंटर करेंगे, तो हमारे पास ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है अरेंज। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारे पास अरेंज। तो उसमें हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास शो हो जाएगी। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें जो डबल आर नहीं है, सिंगल आर है। अ, अगर हम इसकी को रेंज और डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें स्टार्ट वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 वैल्यू हम 200 कर सकते हैं। स्टेप हमें कितने का देना है, 20 का देना है, वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई। आई जो सा है ये हमें अ, एक मैट्रिक्स देता है, जिसकी जो डायमेंशनल जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं उसमें वो यूनिटी होती है, बाकी जो सी है वो ज़ीरोज़ होते हैं उसमें। अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो हम 3 का डिफ़ाइन करें तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 का। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो है डाटा टाइप फ्लोट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिक्कत में और सॉरी, ये डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए था। डी टाइप हम इसकी चेंज भी कर सकते हैं। डी टाइप को अगर हम इसे अभी इंटीजर करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास इंटीजर में आ जाएगा। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है लिंक स्पेस का फंक्शन। लिंक स्पेस जो सा है वो अगर हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान अरे बनानी हो, तो उसके लिए हम लिंक स्पेस वाला जो है फंक्शन यूज़ करेंगे। लेट्स से अगर हम 10 और 20 के दरमियान 30 वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल ये फंक्शन दे देंगे। तो ये हमें जो है एक रो वेक्टर दे देगा जिसमें 10 और 20 के दरमियान 30 वैल्यूज़ हैं, वो उसने कैलकुलेट करके बता दी हैं।